सिर पर हिमाचली टोपी, शरीर पर सिरमौर का पारंपरिक लोहिया, चेहरे पर हिमाचली होने का गर्व और हाथों में देश का राष्ट्रीय सम्मान। ये है हिमाचल के सिरमौर के प्रसिद्ध लोक कलाकार और लोक संस्कृति के सच्चे साधक डॉक्टर जोगिंद्र हब्बी। जिस हिमाचली संस्कृति को दुनिया के मंचों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जिंदगी के 3 दशक लगा दिए, आज उसी संस्कृति के संरक्षण के लिए इन्हें देश के सबसे बड़े मंच पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। लोक नृत्य के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिले इस सम्मान ने सिर्फ डॉक्टर हब्बी का नहीं बल्कि पूरे सिरमौर और हिमाचल का मान बढ़ाया है। डॉक्टर जोगिंद्र हब्बी को अगर आपने कभी हिमाचली नाटी करते हुए देखा है तो आप समझ सकते हैं कि ये सम्मान क्यों खास है। गीत की ताल शुरू होती है और कदम उसी लय में थिरकने लगते हैं। चेहरे पर लंबी मुस्कान, आंखों में चमक और शरीर की हर एक लय संगीत के साथ ऐसा तालमेल बनाती है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। कहीं कोई बनावट नहीं, कहीं कोई थकान नहीं, बस लोक संस्कृति के प्रति जुनून और जोश। और यही जुनून डॉक्टर जोगिंद्र हब्बी पिछले करीब 3 दशकों से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। खासतौर पर सिरमौर की हाटी संस्कृति, सिरमौरी नाटी, पारंपरिक लोकगीत, लोक वाद्य यंत्र और पारंपरिक वेशभूषा को बचाने और देश दुनिया तक पहुंचाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने लोक संस्कृति को आधुनिकता में खोने देने के बजाय उसकी मौलिकता को बचाए रखने पर जोर दिया। रिमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक धुनों से दूरी, पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भरोसा और अपनी मिट्टी की असली खुशबू को मंच तक पहुंचाने का संकल्प। इनके नेतृत्व में हिमाचल के कलाकारों ने देश ही नहीं विदेशों के हजारों मंचों पर हिमाचली संस्कृति और नाटी की पहचान बनाई। और जब आज राष्ट्रपति के हाथों से उन्हें ये सम्मान मिला तो इसके पीछे उनके उस गुरु का भी आशीर्वाद है जिनका नाम हिमाचल की लोक संस्कृति में बेहद सम्मान से लिया जाता है। पद्मश्री विद्यानंद सरैक डॉक्टर जोगिंद्र हब्बी उन्हें अपना कला गुरु मानते हैं और इस मुकाम पर अपने गुरु के योगदान और आशीर्वाद के लिए उनका आभार भी जताते हैं। आज पद्मश्री विद्यानंद सरैक समेत हिमाचल के सैकड़ों कलाकारों ने डॉक्टर हब्बी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। और सच कहें तो ये सिर्फ एक कलाकार का सम्मान नहीं है, ये सम्मान है उस लोहिया का जो सिरमौर की पहचान है। ये सम्मान है उस नाटी का जिस पर हिमाचल झूमता है। ये सम्मान है उन लोक वाद्यों और लोक धुनों का जिन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कुछ लोग आज भी पूरी जिंदगी समर्पित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सिरमौर के इस बेटे ने पूरे हिमाचल का नाम देश के सामने रोशन कर दिया है। इस बड़े सम्मान के बाद भी डॉक्टर जोगिंद्र हब्बी के चेहरे पर वही सादगी, वही मुस्कान और अपनी मिट्टी के लिए वही जुनून दिखाई देता है, क्योंकि ये उस मिट्टी का सम्मान है जिसकी संस्कृति को डॉक्टर हब्बी ने पिछले 3 दशकों से अपने गीतों, अपने नृत्य और अपनी मेहनत से जिंदा रखा है। और शायद इसीलिए डॉक्टर जोगिंद्र हब्बी सिर्फ नाटी करते नहीं हैं, वो नाटी के जरिए हिमाचल को महसूस कराते हैं। सलाम है ऐसे कलाकार को जिसने अपनी कला को सिर्फ अपना हुनर नहीं बनाया बल्कि अपनी मिट्टी की पहचान बचाने का मिशन बना लिया। सभी कला प्रेमी सज्जनों को सादर प्रणाम। आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करना मेरे जीवन का अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति, हाटी समुदाय की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और उन हजारों लोक कलाकारों की दशकों लंबी साधना का सम्मान है जो आधुनिकता की तेज आंधी के बीच भी अपनी लोक परंपराओं की मौलिकता और शुद्धता को बरकरार रखते हुए संस्कृति की ज्योति को निरंतर प्रज्वलित किए हुए हैं। इस सम्मान का श्रेय भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, कला गुरु पद्मश्री विद्यानंद सरैक जी
तथा चूड़ेश्वर मंडल और आसरा संस्था के समर्पित कलाकारों को जाता है, क्योंकि इन्हीं लोक कलाकारों की दीर्घकालीन साधना के परिणाम स्वरूप जहां सिरमौरी नाटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, वहीं सेंटू, बढ़ाल्टू और डग्याड़ी नाच जैसी विलुप्त लोक विधाओं को भी वैश्विक पहचान मिली है। इस ऐतिहासिक सम्मान के लिए मैं संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा सभी विभागीय अधिकारियों और उन पथ प्रदर्शकों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग ने इस सांस्कृतिक यात्रा को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।